नमस्कार, मैं अनिल भारती और आप देख रहे हैं क्रांति मीडिया। आज दुर्गावती ब्लॉक के अंदर जब मैंने पहुंचा था तो वहां पे कुछ लोग ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि जॉब कार्ड बनवाने के लिए पैसे की डिमांड की जा रही है। तो बता देना चाहते हैं कि यदि ऐसा कोई मुखिया या फिर सरपंच करता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरजेडी से चुनाव लड़े विधायक अजीत सिंह पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या फिर मुखिया हो, सरपंच हो, पैसे की डिमांड करता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर दिया जाएगा। पहले उनका पूरा बयान सुनिए और फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। अलग अलग पंचायत के मुखिया जॉब कार्ड बनवाने के लिए पैसा का डिमांड कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? अब हम जानते नहीं, हम सुने नहीं तो हम कैसे मांगा जा रहा है। कोई कंप्लेन लिखित आज तक आया है इस प्रखंड में किसी मुखिया के ऊपर? आप एविडेंस दीजिएगा तो मुखिया पर FIR करा देंगे। अच्छा। आपको ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। ठीक है सर। एक भी आवेदक मुखिया के खिलाफ लिख करके देने के लिए अगर तैयार होगा जी सर कि ये पैसा मांग रहे जी हैं सर। तो उनको ऊपर FIR करा देंगे। और ब्लॉक में ऊपर से आदेश नहीं है कि राशन कार्ड नहीं बनेगा, ऊपर से आदेश है कि बनना है। हाँ। परंतु इसमें बनाया नहीं जाता है और बाहर गरीबों को भेज दिया जाता है कि 150-200 लगा के बनवा के लेगा, हम केवल जमा करेंगे। एक कंप्लेन करवाइए, इनके ऊपर भी FIR करवाइए। ओके सर, है ना, कंप्लेन कराइए। मामला क्या है कि एक तो शैक्षणिक स्थिति लोग कमजोर है और दूसरे चेतना कमजोर है और तीसरे लड़ने की शक्ति एकदम नगण्य है। सारी समस्या का जड़ एक है। दूसरी बात यह है कि जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो चुने गए हैं विधायक यहाँ के, जी सर, जिनकी जिनकी एक जिम्मेदारी है कि योजनाओं पर मॉनिटरिंग करें, तो ये मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। पटना में नेता लोगों के शादी या ब्याह में दिन भर व्यस्त है। जी सर। तो यहीं से इनका जो है बोले कि साले भर के अंदर सब खजाना खोल देंगे तो विक्की नहीं कहिए ताला उनका खुलेगा। समस्या यहाँ है। मैं कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि होगा तो सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग करेगा। विकास एक आयाम है, दूसरा जो है सेवा के लिए जो यहाँ पे प्रखंड कार्यालय जो बना है, अंचल कार्यालय बना है, जो विभिन्न तरह का सेवा देता है। तो लोग यहाँ सबसे ज्यादा प्रतिदिन आते हैं, प्रीत रहते हैं। तो जो संबंधित अधिकारी या पदाधिकारी जो गलती करता है तो उसके ऊपर अंकुश और लगाम को लगाएगा। जनता शिकायत करेगी, विधायक चढ़ बैठेगा। उसको ताकत दिया गया, उसको ताकत दिया गया है, उसको 3 लाख लोगों का शक्ति दिया गया है जनप्रतिनिधि। तो कभी आए हैं, कभी जब अंकुश लगाने की बात किया है? नहीं सर। कभी किसी भी कार्यक्रम में अभी मुख्यमंत्री आए थे या फिर आने वाले हैं, उसकी हिम्मत है कि बोल पाएगा उनके सामने? नहीं सर। 450 रुपये का यूरिया बिक रहा है, बोल पा रहा है? जवान है? नहीं सर। तो इस तरह का जो कमजोर जब जनप्रतिनिधि जनता चुन लेती है तो यही हंसता को लेकर ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं। क्या कुछ आपने देखा और क्या लोगों को भरोसा नहीं लगा? देखिए, हम क्या देखे, हम तो 15 साल 16 साल से एक ही चीज़ देखते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के राज में जो है अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मी बेलगाम है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये इनके पास संवेदनशीलता, जिसको हम कहते हैं कि गरीब आदमी यहाँ पे काम के लिए आता है, सामान्य आदमी, किसान आदमी, श्रमिक लोग, यही सब लोग यहाँ पे आते हैं। तो इनके 90% जो है काम बिल्कुल लीगल काम होते हैं और होने लायक होते हैं। लेकिन कोई भी काम लेकर के आएगा तो उसको बेवजह दौड़ाएगा पैसा वसूलने के लिए, और ये निरंतर चलते रहा। और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि जो अभी विधायक डबल इंजन वाले हैं, उनके पास तो फुर्सतें नहीं है कि यहाँ आवें और एक बार जो है इन चीज़ों को अवलोकन करके ठीक करने का प्रयास करें। ये उनकी जिम्मेदारी है, वो करें इस काम को। हम लोग तो आते ही हैं, हम जब नहीं भी लड़े थे तो भी आते थे और लड़े हैं चुनाव तो भी आ रहे हैं। लेकिन यह मूलतः जो है जनता ने एक तरह से कहिए उनको अधिकृत किया है इस समस्या का समाधान करने। परिमार्जन को लेकर के विधानसभा में भी सवाल उठा था, लेकिन क्या अभी तक परिमार्जन में कुछ सुधार आपको देखने के लिए मिला यहाँ पर? देखिए, अगर तकनीकी रूप से हमसे पूछिएगा तो यहाँ प्रखंड स्तर, अंचल स्तर पर परिमार्जन को लेकर करके जो कर्मचारी हैं वो बदमाशी आज भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपने स्तर पे कुछ बातों में सुधारात्मक कार्रवाई अभी किया है ऊपर से। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, पंजी 2 को स्कैन करके ऑनलाइन कर दिया। बहुत बार कर्मचारी कहते थे कि ये रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन आज रैयत चाहे तो अपने रिकॉर्ड को देख सकता है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास कितने लोग शिक्षित हैं डिजिटली जो इन चीज़ों को समझ सकते हैं, वो देख सकते हो। तो ये उदाहरण मेरे पास है। डिजिटली जो है जमाबंदी, ऑफलाइन मोड वाला जो जमाबंदी है, स्कैंड कॉपी अवेलेबल है, लेकिन कर्मचारी ने रिपोर्ट लगाया है कि वो है ही नहीं। तो इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है इस सरकार के कर्मियों का, पदाधिकारियों का, सरकार का संवेदनहीनता का? इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि ऑफलाइन मोड का जमाबंदी कायम है और वो रिपोर्ट में लगा रहा है कि नहीं है, इसलिए इनका रिजेक्ट करें परिमार्जन। तो अभी भी इस तरह का काम कर रहा है। और चूंकि आम जनता अभी भी बिहार की, और खासतौर से पहले की पीढ़ी वाली,
उसकी शिक्षा दीक्षा डिजिटली खासतौर से बहुत ही कम है, तो इसलिए उस बात को पकड़ नहीं पा रही, इसलिए उसका नाजायज़ फ़ायदा ये लोग उठा करके और ज़्यादा उसका शोषण कर रहे हैं।